इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। मयंक ऑफिस जाने के लिए निकलने लगता है, तभी उसके पास पलक की माँ का फ़ोन आता है। उनकी बात सुन मयंक तुरंत पलक के घर की तरफ निकल जाता है। मयंक पलक के घर पहुंचता है तो सब लोग परेशान से खड़े थे और पलक से बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कह रहे थे। मयंक को देखकर पलक की माँ मयंक के पास आती है। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया, देखना हम कब से दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं पर पलक दरवाज़ा नहीं खोल रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पलक की माँ ने रोते हुए कहा। मयंक फिक्र मत करिए आंटी, मैं देखता हूँ। मयंक भागकर बाथरूम के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। पल्लू दरवाज़ा खोल, देख मैं हूँ। पल्लू दरवाज़ा खोल। लेकिन पलक ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से बस उसके रोने की आवाज़ें आ रही थी। पल्लू तू सुन रही है ना, जल्दी से बाहर आ वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मयंक ने कहा। लेकिन फिर भी पलक ने दरवाज़ा नहीं खोला। पल्लू सब परेशान हो रहे हैं यार, क्या हो गया है तुझे? देख मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोल वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। लेकिन इस बार भी पलक की तरफ से दरवाज़ा खुला तो मयंक पीछे हटा और दरवाजे को ज़ोर से धक्का मारा। एक झटके के साथ दरवाज़ा खुल गया। मयंक तुरंत अंदर गया। पलक को देखकर एक पल उसके कदम काँप गए। पलक अपने घुटनों के बीच चेहरा छुपाए खुद में सिमट कर सावर के नीचे बैठी थी। उसके हाथों गर्दन से खून रिस रहा था, जैसे उसने अपने हाथों और गर्दनों को अपने नाखूनों से नोचा हो। चोट में से नाखून निकलकर सावर के पानी में घुलकर फर्श पर बिखरा हुआ था और वो अभी भी बार बार अपने हाथों और गर्दन को रगड़ रही थी। पास में एक ब्लेड पड़ी थी और उसकी कलाई पर कटने के निशान थे, जिसमें से भी खून निकल रहा था। और उससे ये साफ पता चल रहा था कि जैसे पलक ने अपनी कलाई काटने की कोशिश की थी पर शायद काट नहीं पाई। मयंक ने सावर बंद किया और भागकर पलक के पास गया। पल्लू ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? देख कितनी चोट लगी है तुझे, क्यों किया तूने ऐसा? मयंक ने पलक को रोकते हुए कहा। मन्नू छोड़ मुझे, उसने मुझे छुआ। यहाँ मुझे खुद से घिन आ रही है मन्नू, मैं उसकी हर छुअन को मिटा देना चाहती हूँ, पलक ने रोते हुए कहा। पलक की ऐसी हालत देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। मयंक की भी आंखें नम हो गई और उसने पलक को अपने सीने से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ है, बस कर चुप हो जा, यूँ खुद को तकलीफ़ मत दे। मैं क्या करूँ मन्नू, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर मैं वहाँ नहीं भागती तो मैं चुप, बिल्कुल चुप, कुछ मत सोच। मयंक ने उसे अपना कोट पहनाया और अपनी गोद में उठाकर बाहर लाया और उसके कमरे में लेटा दिया। पलक अब भी रोए जा रही थी। माँ आंटी इसके कपड़े बदल दीजिए, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, कहकर मयंक बाहर निकल गया। मयंक के पापा और पलक के पापा भी बाहर निकल गए। मयंक ने डॉक्टर को फ़ोन किया। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गया। तब तक मयंक की माँ और पलक की माँ ने पलक के कपड़े चेंज करवा दिए थे। डॉक्टर ने उसकी चोट पर दवा लगाई और पट्टी कर दी और दवाइयाँ लिख कर चला गया। पलक के पापा दवाइयाँ लेने चले गए। मैं इसके लिए कुछ खाने का लाती हूँ, कहकर पलक की माँ भी चली गई। मयंक के माँ पापा भी बाहर हॉल में जाकर बैठ गए। अब बस मयंक ही पलक के पास बचा था। वो पलक के पास बैठा और उसका हाथ पकड़ लिया। पलक ने उसकी तरफ देखा। ये क्या पागलपन है पल्लू, क्यों इस तरह से खुद को तकलीफ़ दे रही है? तुझे पता भी है तुझे इस हाल में देखकर सब पर क्या बीत रही है, मुझ पर क्या बीत रही है। तू ऐसा कैसे कर सकती है पल्लू? तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। तू तो बहुत स्ट्रांग है, फिर ऐसे कमज़ोर कैसे पड़ सकती है? तूने अपनी जान लेने के बारे में सोचा भी कैसे? मयंक ने कहा। मयंक की बातें सुन पलक की आंखों में आंसू आ गए। क्या फ़ायदा मन्नू, मैं तो वो भी नहीं कर पाई। मैं क्या करूं मन्नू, मुझे बार बार वो सब याद आ रहा है, उसका मुझे छूना मैं चाहकर भी नहीं भुला पा रही हूँ। बार बार मेरे मन में बस यही ख्याल आ रहा है कि अगर मैं उस वक्त वहाँ से नहीं भाग पाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, कहकर पलक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मयंक ने उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। चुप हो जा, जो हुआ ही नहीं उस बारे में सोचकर खुद को तकलीफ़ देने से क्या फ़ायदा? मेरी पल्लू इतनी कमज़ोर तो नहीं थी, मेरी पल्लू तो बहुत स्ट्रांग है। ऐसे छोटे मोटे हाथ से उसे कभी नहीं तोड़ सकते, है ना? मयंक ने पलक का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा।
पलक ने भारी आंखों से उसे देखा। मैग ने उसके माथे पर अपने ओठ रख दिए तो पलक की आंखें बंद हो गई। मैग बस उसे अपना दोस्त समझता था, लेकिन पलक के दिल में तो उसके लिए फीलिंग्स थी। इसलिए जब मैग ने उसे किस किया तो उसे सुकून का एहसास हुआ और उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो गई। मैग ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, वादा कर मुझसे कि दोबारा कभी ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं करेगी, वादा कर। पलक ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथ पर हाथ रख दिया। नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस एंड आई एम सॉरी। इट्स ओके, अब तू आराम कर, मुझे भी कुछ ज़रूरी काम है तो मैं ऑफिस जाता हूँ, शाम को आऊँगा तुझसे मिलने। पलक ने कहा तो मैग निकल गया। मैग ऑफिस पहुंचा और सीधा अपने केबिन में आया। केबिन में आते ही उसके कदम रुक गए और उसने सामने देखते हुए कहा, रिया तुम यहाँ? रिया, क्यों नहीं आ सकती? इतना चौंक क्यों गए मुझे यहाँ देखकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम आती नहीं हो ना, तो बस इसलिए पूछा। वैसे तुम अचानक यहाँ कैसे? मैग ने अंदर आकर चेयर पर बैठते हुए कहा, सुबह किसी काम से जल्दी निकल गई थी, तुमसे ठीक से बात नहीं कर पाई थी तो सोचा तुमसे मिल लो आकर, पर यहाँ आई तो पता चला तुम ऑफिस आए ही नहीं। आज लेट कहाँ हो गए? रोज़ तो तुम 9 बजे निकल जाते हो, अभी 12 बजने वाले हैं, कहाँ थे अब तक? रिया ने मैग की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो थोड़ा काम था तो आज घर से ही लेट निकला था। मैग ने झूठ बोल दिया। झूठ मत बोलो मैग, मैंने तुम्हें फ़ोन किया था लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा तो मैंने घर पर फ़ोन किया था और नौकर ने मुझे बताया कि तुम आज भी 9 बजे निकल गए थे। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कितनी देर से तुम कहाँ थे? रिया ने गुस्सा होते हुए कहा, मैंने कहा ना बेबी, कुछ ज़रूरी काम था तो बस उसमें। बस मैग, और झूठ नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम नहीं था, बल्कि तुम उस पलक से मिलने गए थे। सच बताओ, तुम उसके साथ ही थे ना? रिया ने गुस्से से कहा। मैग कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, फिर कहा, हाँ मैं पल्लू के साथ था क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत थी। मैग की बात सुन रिया ने गुस्से से कहा, देखा मैंने सच कहा था ना, तुम उसी के साथ थे और तुमने मुझसे झूठ बोला, वो भी उसके लिए। ऐसा क्या हो गया था उसे तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई? और ऐसी क्या ज़रूरत थी कि तुम न जाते तो वो मर ही? इनफ रिया। रिया के बोलने से पहले ही मैग ने तेज आवाज़ में कहा तो रिया ने गुस्से से उसे देखा। इनफ, अब एक शब्द और नहीं, अगर कुछ पता ना हो तो बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोलो। तुम्हें पता भी है पल्लू के साथ क्या हुआ है? कल रात रजत ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और इस बात से वो इतनी अपसेट है कि उसने आज सुबह खुद की जान लेने की कोशिश की। वो तो मैं टाइम पर पहुंच गया, वरना क्या? हाँ, तुम नहीं जाते तब भी कुछ नहीं होता। उसे उसके घर वाले थे ना उसे संभालने के लिए। ये सब उसकी चाल है तुम्हें अपने पास बुलाने की। अरे ऐसा भी क्या हो गया था जो वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी? रजत उसका होने वाला हस्बैंड है, अगर उसने कुछ करने की कोशिश भी की तो क्या गलत था इसमें? उसे बस सबकी सिंपैथी चाहिए और कुछ नहीं। रिया की बात सुन मैग अवाक सा उसे देखता रह गया। आर यू सीरियस रिया? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और जो भी बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। उनकी शादी होने वाली थी तो उतना तो हक बनता है ना रजत का। अगर उसने कुछ करना भी चाहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? पलक की बात सुन गुस्से से मैंग की मुट्ठियाँ कस गई, लेकिन उसने खुद को शांत कर कहा, तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी रिया, लेकिन पलक के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है और शादी से पहले ये सब गलत माना जाता है। रजत ने अगर पलक से पूछा भी होता कि वो ऐसा कुछ चाहता है तो भी एक बार को मैं मान लेता कि उसने गलत नहीं किया, लेकिन उसने पलक की मर्जी के खिलाफ उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और ये उसने बहुत गलत किया। शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों के जिस्मों का मिलना नहीं होता, एक दूसरे की भावनाओं को भी रिस्पेक्ट करनी होती है। अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो उसे वक्त देना पड़ता है, ना कि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। और यहाँ तो अभी तक दोनों की सिर्फ सगाई हुई थी, शादी भी नहीं हुई थी, तो ये तो पूरी तरह से गलत था। ओ प्लीज़ मैंग, क्या सही है और क्या गलत, मुझे इस बात पर तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुनना है। मैं तो यहाँ आई थी कि कुछ देर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँगी, लेकिन तुम्हें तो
मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने उस दोस्त की फिक्र है तो तुम उसी के पास जाओ। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें उसी के साथ रहना था तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की, उसी के साथ कर लेते। रिया, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? मयंक ने शांति से कहा। मैं वही कह रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उससे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उससे मिलते रहे छुप छुप कर और मुझसे झूठ बोला। क्या यही प्यार है तुम्हारा मयंक? रिया, ऐसा नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत थी बस इसलिए। बस मयंक, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। मयंक की बात खत्म होने से पहले ही रिया ने कहा और निकल गई। रिया, मेरी बात सुनो। रिया, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। रिया, रिया, मयंक आवाज़ देता रह गया, लेकिन रिया वहाँ से जा चुकी थी। कैसे समझाओ तुम्हें रिया, तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकता, मयंक ने कहा और चेयर पर बैठ आंखें बंद कर ली। मैं पलक को मयंक की ज़रूरत थी और मयंक ने भी एक दोस्त होने के नाते उसे संभाला, लेकिन इस बात से रिया बहुत नाराज़ हो गई। शाम को मयंक घर जल्दी आ गया क्योंकि रिया नाराज़ थी तो उसे मनाना भी था। रिया हॉल में नहीं थी तो मयंक सीधा अपने रूम में चला गया। रिया बेड पर बैठ अपना फ़ोन चला रही थी। उसने एक नज़र मयंक को देखा और वापस अपना काम करने लगी। मयंक उसके पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ से फ़ोन लेकर एक तरफ रख दिया। रिया ने उसे घूर कर देखा तो मयंक ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और प्यार से कहा, अभी तक नाराज हो? रिया ने कुछ नहीं कहा और मुंह फेर लिया। मयंक ने उसके चेहरे अपनी ओर किए और कहा, इतनी नाराज हो कि मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। लेकिन रिया ने फिर से अपना मुंह फेर लिया तो मयंक ने उसके सामने अपने कान पकड़ लिए। अच्छा सॉरी, आगे से तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें बता कर जाऊंगा, अब तो माफ़ कर दो, मयंक ने कहा तो रिया ने एक नज़र उसे देखा और फिर उठकर जाने लगी कि मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया और पीछे से उसे बाहों में भर अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया। सॉरी ना बेबी, प्लीज़ माफ़ कर भी कर दो। अब तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें ऐसे नाराज़ नहीं देख सकता। अगर इतना ही फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से तो फिर करते क्यों नहीं जो मैं कहती हूँ? क्यों मेरे मना करने के बाद भी उस पलक से छुप छुप कर मिलते हो? क्यों मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो उसे अपनी लाइफ में? रिया ने गुस्से से कहा। मैग ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ रिया, पलक मेरी दोस्त है और तुम मेरा प्यार हो। मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे ज़्यादा मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने सारे पुराने रिश्ते भूल जाऊँ। मेरी लाइफ में हर रिश्ते की अपनी एक अलग जगह है और ये बात मैं तुम्हें 100 बार समझा चुका हूँ, पर पता नहीं तुम ये सब क्यों नहीं सोचती हो। मानता हूँ आज मैंने तुमसे वो सब छुपाया और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। प्लीज़ भूल जाओ उस बात को और अपना मूड ठीक करो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, कहकर मैक ने 2 मूवी की टिकट रिया के आगे कर दी। रिया ने टिकट देखे और फिर उसकी तरफ देखा तो मैक बोला, आज हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, फिर साथ में घूमेंगे और साथ में बाहर डिनर भी करेंगे। आज का मेरा सारा वक्त तुम्हारा। मैक ने कहा तो रिया ने उसकी तरफ देखा। पक्का? मैक के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ बाबा पक्का, आप जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, मूवी का टाइम हो रहा है। और एक मिनट, मैक ने एक बैग उसे देकर कहा, मैं ये ड्रेस लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, आज यही पहनना। रिया ने बैग लिया तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो रेडी होने चली गई। मैक उसे जाते देखता रहा, फिर खुद से बोला, पता नहीं पलक के लिए तुम ऐसा क्यों सोचती हो, वो मेरी दोस्त है और उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन तुम जान हो मेरी। पर पता नहीं क्यों अब तुम्हारा बिहेव बदल गया है। अब तुम वो पहली वाली रिया नहीं रही जिससे मैंने प्यार किया था, मैक ने कहा और वो भी रेडी होने गया। कुछ देर में दोनों रेडी होकर निकल गए। पहले दोनों ने मूवी देखी, फिर साथ में डिनर किया और कुछ देर घूमने के बाद वापस घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। मैक अब घर वक्त इस बात का ध्यान रखता कि रिया किसी बात से गुस्सा ना हो जाए। वो पलक से मिलने भी जाता लेकिन वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकता। धीरे धीरे पलक भी अपने दर्द से बाहर आ गई और अब नॉर्मल हो गई थी। कुछ दिन बाद मैक का बर्थडे था। वो सुबह उठा
तब तक रिया सो रही थी। उसने मुस्कुराकर उससे किस किया और बाथरूम में चला गया। जब नहाकर वापस आया तब तक रिया भी उठ चुकी थी। गुड मॉर्निंग, रिया ने वैंक को देखते हुए कहा। वैंक, गुड मॉर्निंग जान, वैंक ने भी मुस्कुराकर कहा और रेडी होने लगा। वो वेट कर रहा था कि रिया उससे बर्थडे विश करे, लेकिन रिया उठते ही अपने फ़ोन में बिजी हो गई और उसने वैंक को विश नहीं किया। वैंक कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सोचा कि शायद उसे याद ना रहा हो तो उसने रिया से पूछा, बेबी आज डेट क्या है? 15 मई। क्यों, क्या हुआ? रिया ने फ़ोन में देखते हुए ही कहा। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा, वैंक ने कहा और फिर अपने बाल बनाते हुए सोचने लगा। तो डेट पता है मैडम को, पर मुझे विश नहीं कर रही। शायद मेरे लिए कुछ प्लान कर रही है, तभी तो फ़ोन में बिजी है। कोई बात नहीं, मत करो विश, मैं भी इंतज़ार करूँगा शाम होने का, उसने मन ही मन कहा और रिया से बोला, बेबी मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। रिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। वैंक उसके पास आया और उसके माथे पर किस करके बाय बोल कर निकल गया। वैंक अपने घर आया और अपने माँ पापा का आशीर्वाद लिया। दोनों ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। तब तक पलक भी आ गई और उसने वैंक को विश किया। सब बैठकर बातें करने लगे। तभी वैंक की माँ ने कहा, बेटा शाम को घर आ जाना और रिया को भी ले आना, हम यही तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे और आज मैं खाने में भी सब कुछ तेरी पसंद का बनाऊंगी। उनकी बात सुन वैंक ने कहा, माँ शाम को शायद रिया ने मेरे लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी रखी है, इसलिए उसने मुझे विश भी नहीं किया, तो शायद वो आप लोगों को भी फ़ोन करेगी, तो आप सब भी आ जाना और पल्लू तुम भी आ जाना ज़रूर। पर मन्नू, पर मैं कैसे? तू तो जानता है ना कि रिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जानता हूँ, पर आज मेरा बर्थडे है और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो आज रिया कुछ नहीं कहेगी। मैंग ने समझाया तो पलक ने भी हाँ कह दी। मैंग अपने ऑफिस चला गया। मैंग शाम को घर आया तो बहुत खुश था कि आज रिया ने उसके लिए कुछ तो सरप्राइज़ प्लान किया है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर आया उसे घर पर कोई नहीं मिला और ना ही वहाँ कोई पार्टी जैसा कुछ था। मैंग सोच में पड़ गया और अपने कमरे में गया कि शायद रिया ने वहाँ कुछ अरेंजमेंट किया हो, लेकिन कमरे में ऐसा कुछ नहीं था और ना रिया कमरे में थी। मैंग वापस नीचे आया और नौकर से पूछा, श्याम रिया कहाँ है? श्याम साहब, वो रिया बेबी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हैं, आपका खाना लगा दो। मैंग, नहीं तुम जाओ। श्याम चला गया और मैंग सोच में पड़ गया, ये रिया आज भी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है। क्या उसे सच में नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है, या फिर उसने बाहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ प्लान किया है? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी रिया मुझसे बहुत प्यार करती है और वो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती। कुछ देर वेट करता हूँ, शायद वो फ़ोन करेगी खुद से, कहकर मैंग वही सोफे पर बैठ गया और रिया के फ़ोन का वेट करने लगा। रात के 9 बजने को आए, लेकिन रिया का फ़ोन नहीं आया, तो मैंग ने खुद उसे फ़ोन किया। रिया फ़ोन उठाती है। हाँ बेबी। मैंग, बेबी कहाँ हो? तो मैं कब से घर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और ये आवाज़ें कैसी हैं? पीछे से तेज़ तेज़ गाने की आवाज़ें सुन मैंग ने पूछा। रिया, बेबी मैं अपने फ्रेंड की पार्टी में आई हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, तो तुम प्लीज़ खाना खाकर सो जाना, ओके बाय, रिया ने कहा और मैंग के कुछ कहने से पहले ही फ़ोन काट दिया। रिया मेरी बात, हेलो रिया। रिया मैंग बोलता रह गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने ज़ोर से अपना फ़ोन दीवार पर दे मारा, जिससे फ़ोन टूट कर बिखर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं यहाँ सुबह से पागलों की तरह उसका वेट कर रहा हूँ, ये सोचकर कि शायद उसने मेरे लिए कोई सरप्राइज़ प्लान किया है, लेकिन उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझसे, वो तो अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रही है। यहाँ तक कि उसने मुझे विश भी नहीं किया। मुझे लगा कि और दिन ना सही, पर आज के दिन तो तुम कुछ स्पेशल करोगी मेरे लिए, लेकिन तुम्हें तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है रिया। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तो क्या तुम ये सब करोगी मेरे साथ? ये कैसा प्यार है तुम्हारा, जहाँ तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी और के प्यार की, उसकी फीलिंग्स के तुम्हें कोई कदर नहीं है। रिया कहते हुए मैंग ने अपना हाथ जोर से बेड पर मारा और उठकर कबर्ड खोला। उसने अपने कपड़े लिए और चेंज करके बाहर निकल गया। इस वक्त उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर सब वेट कर रहे थे कि रिया का फ़ोन आएगा, लेकिन जब रिया का फ़ोन नहीं आया तो पलक ने खुद केक बनाया और कहा, अंकल आंटी हो सकता है रिया को ध्यान ना रहा हो, मेरे ख्याल से अब हमें और वेट नहीं करना चाहिए। मन्नू यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम ही केक काट लेते हैं। मैंग की माँ, बचपन से लेकर आज तक मन्नू का जन्मदिन हमने
साथ में मनाया है। आज पहली बार अपने जन्मदिन पर वो हमारे साथ नहीं है। कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। मैंग के पापा ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें संभाला। आंटी, मैं जानती हूँ इस वक्त आप मन्नू को बहुत मिस कर रही हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो रिया के साथ है। रिया ने हमें फ़ोन नहीं किया। हो सकता है उसने सिर्फ मन्नू के लिए ही कुछ प्लान किया हो। आप अब कुछ मत सोचिए, चलिए केक कट करते हैं। कहते हुए जैसे पलक कट करने लगी, मैंग की आवाज़ आई, बर्थडे मेरा है तो केक तुम क्यों काट रही हो? सबने चौंक कर उधर देखा। पहले तो मैंग को वहाँ देखकर सब हैरान हो गए, फिर अगले ही पल सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मन्नू तू यहाँ, तुम तो कह रहे थे कि रिया ने पार्टी। पलक की बात पूरी होने से पहले ही मयंक बोल पड़ा, वो यहाँ नहीं, उसे अचानक अपने पापा के साथ बाहर जाना पड़ा तो कुछ नहीं कर पाई। मैं वहाँ अकेला था तो सोचा कि यहाँ आ जाता हूँ। मुझे पता था इस बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी तूने मेरे लिए केक बनाया होगा। चलो अब केक काटते हैं, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। मयंक ने झूठ बोल दिया, लेकिन पलक ने उसका झूठ पकड़ लिया, क्योंकि मयंक की जुबान कुछ और कह रही थी और उसकी आंखें कुछ और। पर पलक उस वक्त चुप रही। मयंक ने केक काटा और सबको खिलाया। माँ जल्दी से खाना लगाइए, बहुत भूख लगी है, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा तू बैठ, मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर मयंक की माँ किचन में चली गई। मैं भी आंटी की मदद करती हूँ, कहकर पलक भी उनके पीछे चली गई। मयंक अपने पापा के साथ बातें करने लगता है। थोड़ी देर में खाना लगता है तो सब बैठकर खाना खाते हैं। पलक की फैमिली भी कहीं बाहर गई थी तो आज वो भी यहीं रुक जाती है। सब बैठे थे तो मयंक अपनी माँ की गोद में सर रख लेट जाता है। मयंक की माँ उसके सर पर हाथ फिराने लगती है। मयंक आंखें बंद कर लेटा था और पलक उसका चेहरा देख रही थी। उसने मन में कहा, क्या हालत हो गई है तेरी मन्नू, ऐसे लग रहा है जैसे तुम कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो शायद तुम किसी से कह नहीं पा रहे हो। वो चुपचाप मयंक का चेहरा देखती रहती है। थोड़ी देर बाद मयंक उठता है और अपने माँ पापा को सोने भेज देता है। वो पलक से सोने का कहता है और खुद भी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है कि पलक उसका हाथ पकड़ लेती। मयंक उसकी तरफ देखता है। क्या बात है मन्नू, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? पलक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं तो मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे, पागल हो तुम भी। मयंक ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। अच्छा तो फिर मेरी आंखों में देखो और बताओ कि इन आंखों में नमी क्यों है? मयंक उसकी तरफ देखता है तो वो कहती है, बचपन से जानती हूँ तुम्हें, तुम्हारी हर बात समझ सकती हूँ, जो तुम कहते हो वो भी और जो तुम नहीं कह पाते वो भी। पलक की बात सुन मयंक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पलक के गले लग रो पड़ता है। एक पल को पलक घबरा जाती क्योंकि उसने मयंक को ऐसे कभी नहीं देखा था। वो उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए उसे चुप कराती है। कुछ देर में मयंक शांत होता है और पलक की गोद में सर रखकर लेट जाता है। पलक उसके बालों में उंगलियां फिराने लगती है। क्या बात है मन्नू, तू ऐसे रो क्यों रहा है? रिया ने कुछ कहा क्या तुमसे? फिर से कोई झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों के बीच? प्लीज़ मन्नू बता ना मुझे, तुझे ऐसा देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मयंक कुछ देर चुप रहा, फिर खुद को संभालते हुए बोला, कुछ समझ नहीं आ रहा पल्लू, क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार में, जो रिया को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। सुबह से मैं वेट कर रहा था पर उसने मुझे मिस नहीं किया। मुझे लगा शायद वो मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही होगी, लेकिन मैं गलत था। सरप्राइज़ तो दूर, उसे तो मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। आज भी वो अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने गई है। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने रिया से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने सही कहा था पल्लू, ये बड़ी सोसाइटी, बड़े लोग हमारे लिए नहीं हैं। पलक चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। आज तक उसने जो कहा वो सब किया मैंने, क्योंकि प्यार करता हूँ उससे। उसने कहा नौकरी छोड़कर उसके पापा का ऑफिस ज्वाइन करो मेरे लिए। मैंने मना कर लिया। उसने कहा उसे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, वो अपने पापा के घर रहना चाहती है। मैंने वो भी मान लिया। उसने कहा तुमसे दूर रहूं तो ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे दूर रहना पड़ा। वो हर वक्त अपनी मनमानी करती है, लेकिन मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। उसने माँ पापा की बेइज्जती की, मैंने फिर भी उसे प्यार से समझा दिया। आज तक उसकी हर गलती को माफ़ करता आया हूँ, लेकिन इस बार तो उसने हद कर दी पल्लू। इस बार उसने ऐसा कर दिया जो कभी सपने भी मैं भी नहीं सोच सकता था। मैंक ने कहा तो पलक बेबी बोली, ऐसा क्या किया है इस बार रिया ने? मन्नू। मैंक ने उसकी तरफ देखा।
दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।